Hello students, myself Vivek Ranjan Srivastava wishing a pleasant good morning to you all. We are studying physics for class 10th and in this video lecture we are going to discuss some points which are given here. We will discuss in this video lecture electric circuit, types of electric circuit, and symbols of electrical components. These 3 points will be discussed in today's video lecture. Let's start with the electric circuit. At first we will define the term electric circuit. For the definition of this term we can say that the continuous path through which current is passed by the help of cell, switch, conductors etc. is known as electrical circuit. यानी स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये कि एक ऐसा पाथ, एक ऐसा मीडियम, ठीक है, जिससे होकर के, ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट्स की मदद से, जैसे उसमें सेल लगा हुआ होता है, एक कंडक्टर लगा हुआ होता है जो करंट को कैरी करता है, फिर उसको ऑन ऑफ करने के लिए स्विच लगा हुआ होता है और फिर उसका एक एप्लायंस लगा हुआ होता है जो उस करंट का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो इस पाथ को, इस मीडियम को, इससे होकर के करंट फ्लो करता है, ठीक है, और उसका यूज अलग अलग एप्लायंस करते हैं, उस पाथ को, उस मीडियम को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। आगे बात समझ में, यानी द कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच करंट इज पास बाय द हेल्प ऑफ कंडक्टर्स is known as electric circuit, ठीक है। यानी एक ऐसा कंटिन्यूअस पाथ जिससे होकर के अलग अलग कंडक्टर्स का इस्तेमाल करके करंट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट, ठीक है। ओपन सर्किट का मतलब होता है कि इसमें स्विच जो होता है वो ओपन होता है, इसमें करंट बैटरी से निकलता तो है लेकिन वो स्विच के पास जाकर के रुक जाता है क्योंकि ये स्विच ओपन रहता है, ठीक है। और इसमें का जो एप्लायंस, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ बल्ब बनाया हुआ है, ये नहीं जलता है, तो इस तरह का सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन सर्किट कहते हैं। यानी द सर्किट इन विच द पाथ ऑफ द करंट इज अपोज्ड बाय द हेल्प ऑफ ओपन स्विच इज नोन एज ओपन सर्किट, ठीक है। यानी एक ऐसा सर्किट जिसमें स्विच की सहायता से हम लोग करंट के रास्ते को अवरुद्ध कर देते हैं, रोक देते हैं, ठीक है, जिससे कि वो करंट उस एप्लायंस को नहीं मिल पाता है। इस तरह के सर्किट को हम लोग ओपन सर्किट कहते हैं। यहाँ मैंने एक ओपन सर्किट का डायग्राम बनाया हुआ है, देखेंगे। सबसे पहले आपको एक सेल से जुड़ा गया है इस सर्किट को, और ये आपको जो ये चीज दिख रहा है ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक। और ये वायर में आगे चल करके मैंने यहाँ पे स्विच लगाया हुआ है और फिर ये स्विच जो है वो कनेक्ट होता है बल्ब से। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये स्विच जो है वो ओपन है, यानी ये स्विच ऑफ है। तो ऑफ स्विच के कारण होता क्या है कि यहाँ से करंट निकला लेकिन ये करंट यहीं पे आके रुक जा रहा है, इसको आगे फ्लो करने का रास्ता जो है वो ब्लॉक हो गया है, कनेक्ट नहीं है, जिसके चलते ये बल्ब नहीं ग्लो करता है। तो इस तरह के सर्किट को हम लोग ओपन सर्किट कहते हैं। इस तरह के सर्किट को क्या कहते हैं, ओपन सर्किट। इसमें करंट प्रोड्यूस होता है लेकिन वो करंट क्लोज ओपन स्विच के द्वारा रोक दिया जाता है, किसी एक पॉइंट पे आगे नहीं बढ़ पाता है, उसको हम लोग ओपन सर्किट कहते हैं। लेकिन क्लोज सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें करंट जो है वो इजीली, ठीक है, क्लोज स्विच के माध्यम से, ठीक है, चलते हुए एप्लायंस तक पहुंचता है और फिर वो एप्लायंस उस करंट का यूज करके, ठीक है, आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो इस तरह के सर्किट को हम लोग क्लोज सर्किट कहते हैं। यानी द सर्किट इन विच करंट कैन फ्लो बाय द हेल्प ऑफ क्लोज स्विच इज नोन एज क्लोज सर्किट। यानी जिस सर्किट में स्विच को हम लोग क्लोज कर देते हैं, ठीक है, इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं स्विच से और स्विच को ऑन कर देते हैं ताकि वो करंट आगे बढ़ करके एप्लायंस तक मिले, उसको हम लोग कहते हैं क्लोज सर्किट, ठीक है। तो क्लोज सर्किट में जो भी एप्लायंस होता है वो यूज एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके हम लोग को दूसरी एनर्जी
प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? एक पाथ है जिससे होकर के कंडक्टर्स की मदद से करंट फ्लो करता है। ठीक है, और उसके रास्ते में जो भी एप्लियंस, जो भी रेजिस्टेंसेस मिलते हैं वो करंट का यूटिलाइजेशन करते हैं, उसको सर्किट कहते हैं। सर्किट दो तरह का होता है, जब स्विच को ओपन कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है ओपन सर्किट, और जब स्विच को ऑन कर देते हैं यानी क्लोज कर देते हैं तो वो बन जाता है क्लोज सर्किट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग अपने ये जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग कुछ डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो सिंबल कौन कौन से हैं और किस कंडीशन में हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये वाला जो सिंबल आपको बना हुआ है, इसमें एक ये बड़ा टर्मिनल बना है, एक छोटा टर्मिनल बना है। तो छोटा वाला टर्मिनल जो है वो बैटरी का माइनस टर्मिनल दिखाता है, और बड़ा वाला जो लाइन सेगमेंट है वो आपको प्लस टर्मिनल दिखाता है। तो इस तरह के संयोजन को, इस तरह के कनेक्शन को हम लोग सेल कहते हैं। इसमें केवल एक ही बैटरी जुड़ी हुई है, एक ही सेल जुड़ा हुआ है। जब इसको दो सेल से जोड़ना होता है तो हम लोग इसमें एक डायग्राम ऐसा बना देते हैं, एक फिगर ऐसा बना देते हैं, तब ये आपको दो सेल की बैटरी हो जाती है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको 3 सेल्स की बैटरी बनानी है, तो आप क्या करेंगे? ऐसा, ठीक है, फिर एक बार और ऐसा बना देंगे और फिर ऐसे बना देंगे, तो ये आपका जो हो जाएगा वो 3 सेल की बैटरी हो जाएगी। आगे बात समझ में? ऐसे ही आपको बढ़ाना है तो ये वाला आप बढ़ाते जाइए, आपका सेल बढ़ते जाता है। तो मतलब कि ये बैटरी ऑफ 2 सेल्स है। ठीक, फिर ये वायर का सिंबल होता है, सीधा लाइन खींच दीजिए, ये आपको कनेक्टिंग वायर का साइन होता है, सिंबल होता है। फिर ये आपको वायर ज्वाइंट अगर दिखाना हो, मान लीजिए कि 2 वायर कहीं आके ज्वाइंट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे ज्वाइंट बना देते हैं, इसको वायर ज्वाइंट कहते हैं। ठीक, आगे होता है आपका ये जो साइन बना हुआ है फ्लक्चुएशन वाला, इसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, और ये रेजिस्टेंस आपको फिक्स है। ठीक, फिर अगर इसमें आप एक एरो मार्क डाल देते हो तो ये आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस बन जाता है। ये क्या बन जाता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस बन जाता है। फिर हम अगर इसमें हम लोग एक ये ए से डिनोट करने लगते हैं तो ये दिखाता है कि यहाँ मैंने एक एमीटर कनेक्ट किया हुआ है। एमीटर जो होता है वो करंट की इंटेंसिटी को मापने में यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम V लिख दे तो हम इसको समझेंगे कि हमने वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया हो। वोल्ट मीटर जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का काम करता है। ठीक है, फिर ये आपको इस तरह का साइन, ओपन स्विच का एक और साइन है, ऐसे कर दीजिए, ये ओपन स्विच का एक ये भी साइन है, और क्लोज स्विच का भी एक ये साइन होता है, इसमें आप एक डॉट डाल दीजिए। ये ओपन स्विच है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। क्लोज स्विच सटा दीजिए या फिर ऐसे इसमें एक पॉइंट डाल दीजिए, ये भी क्लोज स्विच का होता है। बल्ब दिखाना होता है तो बल्ब ऐसे दिखाते हैं, बल्ब को दिखाने के लिए हम लोग ऐसा भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये भी आपको बल्ब ही दिखाता है। आ रही बात समझ में? तो ये डिफरेंट सिंबल्स हैं। ठीक, आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ओम्स लॉ पढ़ेंगे। अगला हमारा टॉपिक होगा ओम्स लॉ, जो कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।